हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इक्लान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप लोग को पता ही होगा कि 23-24 सेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। साथ साथ बहुत लोगों ने अप्लाई भी कर चुका है। तो अप्लाई करने के बावजूद बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है। जिसको जो परेशानी आ रही है उसका हमने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है। आइए वो सारे परेशानी को देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको भी किसी तरह का दिक्कत आ रहा है इक्लान रिलेटेड, मतलब इक्लान का जो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको भी किसी तरह का परेशानी आ रहा है तो आप हमें जानकारी दीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम है लेजेंड्स ऑफ जेवियर, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो यहीं से, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम सबको आ रहा है वो ये है कि डॉक्यूमेंट जो है उसको साइन करवाना होगा क्या प्रज्ञा केंद्र से। सबसे ज़्यादा डाउट इसी बात को लेके आ रहा है। तो आप लोग को बता दें कि इससे पहले जितना भी बार डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, मतलब इससे पहले यानी कि 20-22 सेशन आप लोग देख लीजिए, 20-21, 22-23, उसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था कि आपको प्रज्ञा केंद्र से डॉक्यूमेंट साइन कराना होता था या कुछ भी। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, कॉलेज वाला जो है उसको डिमांड कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देख लीजिए पहले क्या करता था, स्टूडेंट खुद से अपलोड करता था डॉक्यूमेंट और कॉलेज उसको वेरीफाई कर देता था। कॉलेज के वेरीफाई होने के बाद फिर पता चलता था कि डॉक्यूमेंट जो है फर्जी है और उसको डीएनओ रिजेक्ट कर देता था, ठीक है। ऐसा इसलिए होता था, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट को कॉलेज में सबमिट ही नहीं करते थे और कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होने की वजह से वो चेक नहीं कर पाता था कि डॉक्यूमेंट एक्चुअली में है, मतलब ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो जो ऑनलाइन देखते थे उसी से वेरीफाई कर देते थे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉलेज वाला दिमाग लगाया है कि आप लोग को क्या करना होगा, पहले प्रज्ञा केंद्र से वेरीफाई कराना होगा। प्रज्ञा केंद्र आपका तभी वेरीफाई करेगा क्योंकि प्रज्ञा केंद्र वाला लोग को पता होता है कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। तो अगर आप वहाँ पे एडिट कर देंगे फेक डेट ऑफ, मतलब रिलीज़, जो मतलब किस दिन आपने उसको सबमिट किया है, सबमिशन डेट, ये सब अगर आप गलत डालेंगे या फिर बहुत लोग क्यूआर भी एडिट कर देता है। वहाँ पे जो जेएसआई नंबर रहता है, मतलब झारखंड गवर्नमेंट का जो मतलब इनकम सर्टिफिकेट नंबर या फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर है, उसको भी एडिट कर देता है। तो अगर आप एडिट करेंगे तो आपका प्रज्ञा केंद्र वाला ही वेरीफाई नहीं करेगा। और अगर प्रज्ञा केंद्र वाला वेरीफाई कर भी देता है तो वो नीचे वेरीफाई करने के बाद लिखेगा ना कि मतलब ये प्रज्ञा केंद्र ने वेरीफाई कर दिया था इसको एंड देन इट इज सबमिटेड टू द स्कूल। तो फिर स्कूल वाला उसको पास कर सकता है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो मतलब कि डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन की वजह से कि सही सही डॉक्यूमेंट ही कॉलेज तक आए, सही सही डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड करें, इसीलिए जो है ये नया सिस्टम लाया गया है। ये मतलब कि ई क्लान का वेबसाइट में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन ये कॉलेज वाला ही मतलब खुद से इसको स्टार्ट किया गया है। तो जिस जिस कॉलेज में भी ऐसा लिखा गया होगा, मान लीजिए आप संजय वियर कॉलेज रांची में पढ़ रहे होंगे तो आपका कॉलेज का जो स्कॉलरशिप ऑफिस है वहाँ पे ही लिखा होगा, या फिर आप स्टाफ से पूछेंगे तो वो भी आपको बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं, आपको जो है मतलब साइन करवा के ही सबमिट करना है। तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे, आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा बात है नहीं, प्रज्ञा के अंदर आप जाएंगे, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको करना ही पड़ेगा। और बहुत लोग क्या गलती कर रहा है कि मतलब उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी बना नहीं है। मान लीजिए बहुत के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि डेट खत्म हो जाएगा तो हमको भरना ही है, तो वो क्या कर रहा है, नकली डॉक्यूमेंट बना के उसको सबमिट कर दे रहा है। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपको रिजेक्ट भी हो जाएगा और आपको फिर से बनाने में उतना टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। डेट अभी बहुत एक्सटेंड होगा, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको मतलब जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट होगा उसी को आप सबमिट कीजिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी तो मार्च ही चल रहा है, अभी तो मार्च तक एक्सटेंड हुआ ही है ना डेट, आप लोग डेट देख ही सकते हैं। डेट जो है 5 मार्च तक एक्सटेंड हुआ है, इस महीने के 5 मार्च तक है। ये डेट फिर से एक्सटेंड होगा, देख रहे हैं नवंबर तक। अभी लास्ट वाला का मतलब जनवरी 24 तक आ गया, जो 22-23 का सेशन था ना वो 24 तक आ गया। तो 23-24 का तो बहुत दिन तक चलेगा, तो इसीलिए शुरू में ही अगर आप सही डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि आपको सबमिट करना है प्रज्ञा केंद्र से वेरीफाई करवा के, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा डाउट सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है कि मेरा इनकम सर्टिफिकेट 23 अगस्त 2023 का इशू है, नहीं चलेगा क्या। तो भाई देख लो, इनकम सर्टिफिकेट का क्या है ना कि इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है। पिछले साल जब मार्च में अप्लाई होना शुरू हुआ था, तो मार्च में जब अप्लाई हो रहा था तो वो लोग का वैलिडेशन आया था कि सितंबर 1 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आपका 27 अगस्त का है। 27 अगस्त का अगर आप जैसे मान लीजिए सितंबर से हम लोग काउंट करेंगे तो सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो जाता है। अगर आपका मान लीजिए 27 अगस्त का बना हुआ है, अगस्त से आप काउंट करेंगे मार्च, तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब 6 महीना से ज़्यादा हो गया। तो आपको नया बनवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, नया ही बनवा लीजिए आप, क्योंकि 6 महीने तक वैलिडिटी माना जाता है उसका। और आपका 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, जिसका 27 अगस्त, ये लिखा है 27 अगस्त, बहुत लोगों का होगा कि उससे भी पहले का बना हुआ होगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप इनकम सर्टिफिकेट चूँकि देख लीजिए 3 डॉक्यूमेंट लग रहा है, रेसिडेंस, इनकम और कास्ट। तो कास्ट और रेसिडेंस तो आप पुराना वाला भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इनकम ही एक नया चाहिए होता है तो इनकम नया बनवा लो, ठीक है। अगर आप नया बना लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना रिसेंट होगा उतना अच्छा है। और इनकम आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बनवाना है, 1,20,000 इतना तक रहेगा तो अच्छा है, ठीक है।
और देख लेते हैं, बहुत लोगों का सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि एडिट का ऑप्शन कब देगा, है ना। मतलब बहुत लोग ये आपको जैसे बताया कि रस कर देता है, मतलब डॉक्यूमेंट है नहीं उसके पास, या फिर है भी तो फॉर्म जब अप्लाई करता है तो गलती कर देता है। क्या गलती करता है कि जैसे कि उसको देना पड़ रहा है कि 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगेगा, तो वो 5th सेमेस्टर का मतलब कि 3rd सेमेस्टर वाला दे दिया, गलती से अपलोड हो गया। या फिर क्या कर रहा है, इनकम सर्टिफिकेट की जगह वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया रहा है, मतलब गलत जगह कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे रहा है। कोई क्या कर रहा है, इनकम जो उसका 85,000 इनकम का इनकम सर्टिफिकेट में है, और वो जब वो मतलब कि जब अप्लाई करते टाइम जो बॉक्स रहता है उसमें फिलअप करना पड़ता है कि आपका इनकम कितना है, तो उसमें वो 95,000 फिलअप कर दिया है, मतलब कि मिसमैच कर दे रहा है ऐसा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप पहला तो खुद से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, कि इतना हड़बड़ाने का क्या ज़रूरत है। और अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लोग जाके कैफ़े में करवाते हैं, तो कैफ़े में आप कैफ़े वाले के भरोसे मत रहिए। जब कैफ़े वाला फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो आप पीछे से देखिए, ठीक है। आप वहाँ बैठ के आप खुद से करवाइए, क्योंकि पैसा आपके खाते में आने वाला है। वो तो सिर्फ 150 रुपया लेगा, उसका काम हो गया। आपका पैसा नहीं आएगा तब भी आपको उसको पैसा देना है, अगर आपका आएगा तब भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखिएगा। और एडिट का ऑप्शन आपका ऐसे नहीं आता है, स्टूडेंट के पास तो एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। आप अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होता है तब तक आपको फिर से मतलब कि नहीं देगा एडिट का ऑप्शन। तो आप वेट कर लीजिए रिजेक्ट होने का। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आज जब कॉलेज में जाएगा वेरीफाई के लिए, क्योंकि कॉलेज में भी बहुत दिन तक डेट है, लेकिन अगर कॉलेज में वेरीफाई के लिए जाता है तो कॉलेज की का जो इक्लेन ऑफिस है, स्कॉलरशिप ऑफिस है, वहाँ पे जाके बोलिए कि मेरा फॉर्म में ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, हम फिर से उसको रीअपलोड करना चाहते हैं। तो वो लोग रिजेक्ट कर देगा, फिर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो लोग उसको वेरीफाई कर दिया तो फिर डीएनओ रिजेक्ट करेगा, मतलब टाइम लगेगा ना। डीएनओ रिजेक्ट किया, फिर आप वहाँ से रीसबमिट कीजिए। रीसबमिटेड वाला फॉर्म ऐसे ही बहुत लेट से वेरीफाई होता है। एक बार आपका रिजेक्ट हो गया, फिर से आप अपलोड करेंगे तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर बहुत लेट चल जाएगा। शुरू शुरू में सही सही डॉक्यूमेंट अगर आप धीरे धीरे अपलोड कर देंगे, मतलब सारा कुछ आपका जेन्युइन रहेगा, तो आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त से पहले जुलाई से ही शुरू हो जाता है पैसा मिलना। और देख लेते हैं और किससे किससे क्या क्या मतलब कि जो डाउट है मेनली। बहुत छोटा मोटा डाउट हम नहीं देख रहे हैं, मतलब जो ओवरऑल डाउट है वही देख रहे हैं, और हम रेगुलर वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, तो इसीलिए जो डाउट्स कमेंट सेक्शन में आया हुआ है उसी को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब और भी कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं, हम लाइव भी आएंगे, लेकिन लाइव अभी थोड़ा लेट से आएंगे। और देख रहे हैं ये बोल रहा है कि एससी कैटेगरी का दोनों मिलाकर है, ओबीसी से 40% लगभग कम आया है। यानी कि पिछले साल वाला में क्या बोल रहा है कि एससी कैटेगरी वाला को दोनों मिला कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट, ओबीसी वाले से थोड़ा 40% कम है। यानी एससी वाले को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों मिला कर दिया है, तब भी उसको ओबीसी से कम आया है। तो भाई इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जैसा दे रहा है दे ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बतला दें कि आप पिछले साल में कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमको कम पैसा आया है, क्योंकि देख लो, जिसका 20,000 का बोनाफाइड था उसको 27,000 28,000 आया, जिसका 5,000 का था उसको 10,000 12,000 आया। तो पैसा तो भाई कल्याण दिया है पिछले साल, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं डीएनओ रिजेक्ट कर दिया है तो क्या ऑप्शन है। अभी तक तो किसी का डीएनओ रिजेक्ट किया नहीं होगा, ये पिछले वाला का डाउट है। लेकिन अगर आपका डीएनओ रिजेक्ट कर देता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि डीएनओ जब रिजेक्ट करेगा तो आपको रीजन देगा, मतलब क्यों रिजेक्ट करेगा, कुछ कारण होगा तभी ना। तो आपको जो कारण देगा, मान लीजिए आप गलत इनकम सबमिट कर दिए, या फिर आपका इनकम मिसमैच हो रहा है, यानी कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं और आप जो इनकम लिखे हैं उसमें कुछ दिक्कत होगा, या फिर फादर्स नाम या वो में कुछ गलत आ रहा है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना। जब आपका रिजेक्ट कर देगा कि आपका मिसमैच डॉक्यूमेंट हो रहा है, या टेम्पर डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत लोगों का मतलब रिजेक्ट कर देता है। टेम्पर डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है कि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो फोटो लेकर आप उसको अपलोड करते हैं, फोटो अच्छे से नहीं आया होगा, अच्छे से स्कैन नहीं होता ना, तो दिखता नहीं है क्लियर क्लियर, उसमें जो लिखा हुआ है वही नहीं दिखेगा, तो क्या फ़ायदा अपलोड का। तो वो क्लियर क्लियर दिखना चाहिए, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो जब रिजेक्ट कर देगा, रीज़न देगा कि आपका टेम्पर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको एडिट का ऑप्शन देगा, मतलब कुछ दिन का टाइम देगा। कुछ दिन का टाइम क्या, जब तक डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का टाइम रहता है, यानी कि उस टाइम तक जितना रहेगा। एक्सटेंशन में बढ़ते रहता है डेट। अभी जैसे कि मार्च में 5 मार्च तक है, लेकिन 31/3 तक दिया, यानी कि मार्च 31 तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड एनरोल कर सकते हैं। तो उसी तरह उसमें भी डेट देगा, तब तक आपको फिर से रीअपलोड करना होगा, और अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपका जो है मतलब वेरीफाई कर देगा डीएनओ वेरीफाई कर देगा, तो फिर जाके आगे जितना जो भी प्रोसेस होगा वेरीफाई करके आपका डबल वेरीफाइड पे ये हो के फिर पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर आपको ई क्लास से रिलेटेड किसी तरह का डाउट आता है मन में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। हमारा इंस्टाग्राम है लेजेंड सब्जेवियर, साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी 10 के सब्सक्राइबर होने वाला है, और हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर वीडियोज़ बनाते रहें, ठीक है। और आपको किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियोज़ चाहिए जो कि मतलब आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके, तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।